आज के इस तज्जिये में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो मालियाती रिपोर्ट्स को मेयारी और काबिल एतमाद बनाते हैं। देखें, ये पूरा निज़ाम इसलिए बनाया गया है ताकि सरमायाकार यानी इन्वेस्टर्स कंपनियों के बारे में सही और बाखबर फैसले कर सकें। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, जब कोई कंपनी अपने मालियाती नंबर्स जारी करती है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो सच भी बता रही है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब, जैसा कि हम आगे देखेंगे, कोई सीधा साधा नहीं बल्कि इसकी कई परतें हैं। तो इस नज़्मो ज़ब्त की पहली और सबसे बड़ी तय है रेगुलेटर्स की। ये वो आलमी और कौमी इदारे हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए उसूल और मेयारात तय करते हैं। यूं समझें कि ये खेल के असूल बनाते हैं। सबसे ऊपर आलमी सतह पर हमारे पास है ISCO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस। ये जनाब दुनिया भर के सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स की एक तंजीम है जो आलमी कैपिटल मार्केट्स के लिए उसूल बनाती है। और इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसके मेंबर्स दुनिया की 95% से ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केटों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो IOSC करना क्या चाहता है? इसके 3 बुनियादी मकसद हैं। पहला, सरमायाकारों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। दूसरा, इस बात को यकीनी बनाना कि मार्केटें शफ़ाफ़, मौसर और सबके लिए बराबर हों। और तीसरा, सिस्टमिक रिस्क को कम करना। ये सिस्टमिक रिस्क एक अहम चीज़ है। इसका मतलब है कि किसी एक इदारे की नाकामी से पूरा मालियाती निज़ाम ना बैठ जाए। जैसे एक डोमिनो गिरने से सारे डोमिनोज गिर जाते हैं, उसको रोकना है। अब IS को तो आलमी सतह पर उसूल बना देता है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर नाफिज कौन करता है? ये काम कौमी रेगुलेटर्स करते हैं। जैसे अमेरिका में SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और यूरोप में ESMA। ये इदारे उन आलमी उसूलों को अपने अपने मुल्कों में लागू करवाते हैं। तो एक पब्लिक कंपनी के लिए क्या ज़ाब्ते हैं? इसे 3 अहम मराहिल से गुजरना होता है। पहला कदम, रजिस्ट्रेशन। कोई भी कंपनी आवाम को अपने शेयर्स बेचने से पहले उन्हें रजिस्टर करवाने की पाबंद है। दूसरा कदम, डिस्क्लोजर, यानी कंपनियों को वक्तन फवक्तन अपनी मालियाती रिपोर्ट्स पब्लिक करनी पड़ती हैं। और तीसरा और बहुत अहम कदम, ऑडिटिंग। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक आज़ाद ऑडिटर की राय लाजमी होती है। ये सब तो ठीक है, उसूल बन गए, रिपोर्टें भी आ गईं, लेकिन सवाल ये है कि इन नंबर्स को असल में चेक कौन करता है? कौन तस्दीक करता है कि जो लिखा है वो ठीक है? यही सवाल हमें नज़्म व ज़ब्त की अगली तह की तरफ ले जाता है। और यहाँ मैदान में आते हैं ऑडिटर्स। ये एक तरह से रियलिटी चेक का काम करते हैं। ये वो आज़ाद माहिरीन होते हैं जो किसी कंपनी के मालियाती गोशवारों की गहराई में जाकर तस्दीक करते हैं। एक ऑडिटर का बुनियादी काम ये होता है कि वो अपनी राय दे कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुनसिफाना तौर पर और अकाउंटिंग के उसूलों के मुताबिक पेश की गई हैं या नहीं। यहाँ ये जुमला मुनसिफाना पेशकश बहुत अहम है। इसका मतलब है कि तस्वीर सही दिखाई गई है या नहीं। ऑडिट के बाद ऑडिटर 4 में से एक किस्म की राय दे सकता है। सबसे अच्छी है अनमॉडिफाइड या क्लीन। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है, एक तरह से ऑल क्लियर का सिग्नल। दूसरी है क्वालिफाइड राय। इसमें ऑडिटर कहता है कि एक मखसूस चीज के अलावा बाकी सब ठीक है। तीसरी है एडवर्स राय, जो कि बहुत बुरी खबर है। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट्स में बड़ी गड़बड़ है और वो मेयार के मुताबिक नहीं। और आखिर में है डिस्क्लेमर, यानी ऑडिटर कहता है कि मुझे इतनी मालूमात ही नहीं मिली कि मैं कोई राय दे सकूं। यहाँ एक आम गलतफहमी को समझना बहुत ज़रूरी है। एक ऑडिट मुनासिब यकीन दहानी देता है, लेकिन ये कोई मुतलक गारंटी नहीं है। मतलब इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी यानी मटीरियल गलती नहीं है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं कि वो 100% एक्यूरेट हैं। ये फ़र्क बहुत अहम है। तो सवाल ये है कि ऑडिट एक मुकम्मल गारंटी क्यों नहीं है? इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि ऑडिट सैम्पलिंग पर होता है, यानी हर एक ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया जाता। दूसरा, इसका बुनियादी मकसद फ्रॉड पकड़ना नहीं होता, हालांकि फ्रॉड पकड़ा जा सकता है। और तीसरा, एक मुमकिना मफादात का टकराव हो सकता है, क्योंकि ऑडिटर को पैसे वही कंपनी दे रही होती है जिसका वो ऑडिट कर रही है। तो अगर रेगुलेटर्स और ऑडिटर्स भी काफ़ी नहीं, तो फिर वो कौन सी तीसरी ताकत है जो कंपनियों को सीधे रास्ते पर रखती है? ये हमें नज़्म ज़ब्त की तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प सतह की तरफ लाती है, यानी निजी मुआहदे या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक पोशीदा ज़ाब्ता है। इसको समझने के लिए एक अहम इस्तिलाह है लोन कवेनेंस। ये क्या है? ये कर्ज के मुआहदे में शामिल वो कानूनी शराइत हैं जिनके तहत कर्ज लेने वाली कंपनी को कुछ खास मालियाती अहदाफ पूरे करने होते हैं। कभी कभी बेहतरीन नज़्म ज़ब्त खुद पैसे से आता है। ये जुमला इस पूरे आइडिया का निचोड़ है।
मतलब ये कि कर्ज देने वाले और पैसा लगाने वाले खुद ही रिपोर्टिंग के मेयार को बेहतर करवा लेते हैं। ये इक्तबास इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। चूंकि कर्ज लेने वालों की बनाई गई मालियाती रिपोर्ट्स बराह रास्त मुआहदे के नताइज पर असर डालती हैं, इसलिए सरमायाकार और कर्ज दहंगान खुद ये चाहते हैं कि वो मालियाती रिपोर्ट्स की निगरानी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो आला मेयार की हों। सीधी सी बात है, जब आपका अपना पैसा दांव पर लगा हो तो आप खुद भी नजर रखते हैं। तो आइए इन सब नुकात का खुलासा करते हैं। हमारे पास एक 3 तहों वाला हिफाजती जाल है। पहली तह मार्केट रेगुलेटर्स, जो सबके लिए उसूल बनाते हैं। दूसरी तह आज़ाद ऑडिटर्स, जो अवाम के लिए नंबर्स की तस्दीक करते हैं। और तीसरी तह निजी मुआहदे, जो दुरुस्त रिपोर्टिंग के लिए बराह रास्त माली फ़ायदे और नुकसान की वजह बनते हैं। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल कि अगर इतने सारे हिफाजती इक़दामात मौजूद हैं, रेगुलेटर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, मुआहदे हैं, तो फिर भी बड़े बड़े मालियाती स्कैंडल आखिर हो क्यों जाते हैं? ये सवाल हमें बताता है कि ये निज़ाम शायद इतना भी परफेक्ट नहीं है और इस पर सोचने की ज़रूरत है।